हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने जाने पर मंत्री इरफान अंसारी का बीजेपी पर तंज। बोले, भाजपा को जनता हित नहीं सिर्फ स्वार्थ चाहिए। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने झारखंड विधानसभा में अब तक नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक दल के नेता का चयन नहीं किए जाने पर भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को सदन और आम जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। सत्ताधारी दल विपक्ष की भूमिका निभाएगा। मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर तंज कसते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन अब तक भाजपा अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को अपने स्वार्थ के अलावा सदन और आम जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा सिर्फ राजनीति करती है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा का एकमात्र काम बांग्ला भाषी लोगों को बांग्लादेशी कहना है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भाजपा को सदन और आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन में जनता की समस्याओं की आवाज कौन उठाएगा। विपक्षी दल के नेता सरकार को आईना दिखाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। जनता ने हेमंत सोरेन पर भरोसा जताया है। भाजपा पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की संख्या बल कम है तो सत्ता पक्ष ही विपक्ष की भूमिका निभाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को जो आंकड़ा मिला है वह अगले विधानसभा चुनाव में उस आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी। गिरिडीह में 4 मार्च को जेएमएम का स्थापना दिवस कार्यक्रम। पार्टी मनाएगी कल्पना सोरेन की राजनीतिक जीवन की पहली वर्षगांठ। गिरिडीह जिले के बगोदर में रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलन समारोह का आयोजन किया है। इस दौरान झारखंड सरकार में नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में झामुमो का गिरिडीह जिले में बेहतर प्रदर्शन रहा है। यह अलग बात है कि जिले के 6 विधानसभा सीटों में 2 सीट पर ही झामुमो की जीत हुई है, मगर 3 सीटों में मुकाबला कांटे की रही थी। मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा कि आने वाले समय में बगोदर विधानसभा सीट से भी झामुमो की जीत होगी। इसके लिए उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कमर कसकर तैयार रहने की अपील की है। कार्यक्रम में मंत्री सुदीव्य कुमार बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा है कि 4 मार्च को गिरिडीह में झामुमो का 52वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। उस दिन गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन की राजनीतिक जीवन की पहली वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। मंत्री ने बगोदर में संगठन को मजबूत करने की कार्यकर्ताओं से भी अपील की है। उन्होंने कहा कि जब भी मैं रांची गिरिडीह इस रोड होकर गुजरेंगे तब मुझे दूसरे राजनीतिक दलों के ही सिर्फ झंडे देखने को नहीं मिले, बल्कि झामुमो का भी झंडा देखने को मिलना चाहिए। इसके पूर्व बगोदर पहुंचने पर झामुमो नेता शत्रुघ्न प्रसाद मंडल के नेतृत्व में झामुमो कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान कई लोगों ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण किया। झामुमो में शामिल होने वालों का मंत्री ने माला पहनाकर स्वागत भी किया। इस बीच मंत्री ने उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं से पार्टी के स्थापना दिवस पर 4 मार्च को गिरिडीह पहुंचने की भी अपील की है। इस मौके पर झामुमो नेता शत्रुघ्न प्रसाद मंडल ने कहा कि बगोदर में झामुमो कल भी मजबूत स्थिति में था और आज भी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सक्रिय होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बगोदर में संगठन को और भी मजबूत किया जाएगा। मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक का डिजिटल एविडेंस बरामद। डीजीपी बोले, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड में मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक मामले में झारखंड पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। कई अहम डिजिटल एविडेंस बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही पेपर लीक गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी की जा रही है।
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने साफ कर दिया है कि मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैट्रिक पेपर लीक मामले में पुलिस की जांच और कार्रवाई तेज हो गई है। झारखंड पुलिस के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि पेपर लीक के तार कोडरमा से जुड़े पाए गए हैं और कोडरमा से ही कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस पेपर लीक में शामिल सभी लोगों पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। बरामद डिजिटल डिवाइस से कई तरह की जानकारियां मिल रही हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी अनुराग ने कहा कि जांच के दौरान झारखंड पुलिस को एक नई बात पता चल रही है कि कुछ लोग इंटरनेट और यूट्यूब पर पुराने प्रश्नपत्र अपलोड कर अफवाह फैलाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी राज्य के मासूम बच्चों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो झारखंड पुलिस उसे सलाखों के पीछे भेजेगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि इस पेपर लीक के नेक्सस में शामिल किसी भी अधिकारी, शिक्षक और छात्र को हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से सत्तारूढ़ विधायक दल की बैठक। कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। 24 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर रांची के एटीआई सभागार में रविवार को सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस प्रभारी के राजू सहित जेएमएम, कांग्रेस, राजद और सीपीआई माले के विधायक शामिल हुए। सत्ता पक्ष ने बजट सत्र को लेकर विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की रणनीति बनाई। बैठक में सत्तारूढ़ विधायक दल के नेता के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न सिर्फ मंत्रियों बल्कि सभी विधायकों से भी पूरी तैयारी के साथ सत्र में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब सत्ताधारी दल के मंत्री देंगे। इसके लिए उन्हें पूरी तैयारी के साथ सदन में आने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट सत्र के सभी कार्य दिवस के दौरान सत्ताधारी दल के सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने को कहा, क्योंकि इस सत्र के दौरान किसी भी वक्त वोटिंग की नौबत आ जाती है। बैठक के बाद जामुमो प्रवक्ता और पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने कहा कि चाहे पेपर लीक का मामला हो या कोई और मुद्दा, सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। नियुक्तियां होने लगी हैं और बजट सत्र के दौरान ही लाभुकों के खाते में मैया सम्मान की राशि खाते में चली जाएगी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में राजद विधायक दल की बैठक 3 मिनट में समाप्त होने की खबर को राजद नेता भ्रामक बताया। मंत्री एवं राजद नेता संजय प्रसाद यादव ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम 4 विधायक हैं और कोई औपचारिक बैठक नहीं थी। सत्ताधारी विधायकों की संयुक्त बैठक में शामिल होने आए, पहले हम सभी एक साथ हुए थे। कांग्रेस विधायकों को 2-2 जिलों का जिम्मा, मंत्रियों का भी मिल गया टास्क। झारखंड में कांग्रेस विधायकों को पार्टी की ओर से 2-2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई और इन जिलों में ये हर महीने बैठक कर प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेंगे। यहीं से कई मुद्दे राज्य मुख्यालय तक पहुंचेंगे और कुछ मुद्दाएं पर जिले में ही राजनीति जारी रहेगी। प्रदीप यादव की अध्यक्षता में संपन्न विधायक दल की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि पार्टी के 16 विधायकों में से 4 मंत्री हैं और शेष 12 विधायकों को 2-2 जिलों का जिम्मा दिया गया है। इन विधायकों को हर महीने जिले में जाकर जिला कांग्रेस कमेटी की पूर्व निर्धारित बैठक में उपस्थित रहना है। बैठक में जिले से संबंधित मुद्दों और संगठन के संबंध में आम लोगों के मुद्दे पर वह चर्चा होगी। जिले के किन मुद्दों को सरकार के स्तर तक ले जाना है, उन मुद्दों का पता करेंगे। विधायकों द्वारा जिलों में की जाने वाली बैठक के 1 वर्ष का कैलेंडर तैयार कर उन्हें दिया जाएगा ताकि वह प्रत्येक महीने बैठक कर सके। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों के बीच 5 प्रमंडल का बंटवारा कर उन्हें जिम्मेवारी दी जाएगी। मंत्री प्रमंडल में जाकर वहां के जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के मुद्दों को सुनेंगे ताकि उन्हें सरकार तक पहुंचा सकें। विधायकों की बैठक प्रत्येक महीने विधायक दल के नेता की उपस्थिति में होगी। विधायक दल नेता अगले वर्ष 1 वर्ष का कैलेंडर तैयार करेंगे कि किस महीने किस विधायक के क्षेत्र में बैठक होगी। विधायक दल की बैठक सभी विधायकों के क्षेत्र में अलग अलग समय पर होगी। इस बैठक के बाद सभी विधायक बैठक में जो मुद्दे चर्चा में आएंगे उस पर बात करेंगे। राजू ने कहा
कि बजट सत्र में हमारे विधायक मजबूती से सदन में रहेंगे। सरकार के जो कार्यक्रम तय किए जाएंगे उसे सक्रियता के साथ लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि झारखंड में भी जातीय जनगणना हो, ताकि सभी समुदायों को पता चले कि उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्थिति क्या है। तेलंगाना में हमने अभी जातिगत जनगणना किया, जिससे काफी सूचनाएं मिली। सूचनाओं और डाटा के आधार पर वहां नीतियां बनाई गईं। जातीय जनगणना के बारे में सरकार के पास अपनी बातों को हम रखेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि बजट सत्र महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और महागठबंधन के जो मुद्दे हैं उस पर प्रत्येक विधायक गंभीर है। पहले से जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण, इसे फिर से सरकार के समक्ष जागृत करेंगे। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए सरकार ने विधेयक पास कर केंद्र के पास भेजा है, लेकिन केंद्र ने उसे क्यों लटका कर रखा है? इन प्रश्नों को सदन में लाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि संगठन को किस तरह ग्रास रूट तक मजबूत किया जाए और इसमें विधायकों का क्या योगदान होगा, इस पर चर्चा हुई। नगर निकाय चुनाव सहित आम लोगों के मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन की मजबूती में मंत्रियों, विधायकों की भूमिका तय की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि बजट सत्र में कांग्रेस विधायकों की भूमिका पर चर्चा कर मुद्दों को पटल पर रखने का निर्णय लिया गया। हेमंत सरकार ने मनरेगा मजदूरों को दी खुशखबरी। अब मिलेगा पहले से 1.5 गुना अधिक भुगतान। झारखंड के मनरेगा श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें पहले की तुलना में अब कम काम करने पर भी उतनी ही राशि मिलेगी जितनी पूर्व में मिल रही थी। नई गणना के अनुसार अब पहले की तुलना में 1.5 गुना कम काम करने पर भी उतना ही मेहनताना मिलेगा जितना पूर्व में मिलता था। पूर्व में मनरेगा मजदूरों को 73 CFT मिट्टी काटने पर एक दिन की हाजिरी मानी जाती थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 50.4 CFT पर सीमित हो गया है। दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए आंकड़ा और भी कम हो गया है। इन्हें एक दिन की मजदूरी के लिए अब कम मेहनत करना होगा। मनरेगा के तहत टाइम एंड मोशन स्टडी यानी TMS के माध्यम से पूरे देश में मजदूरी तय की जा रही है। झारखंड में इसके माध्यम से यह निर्धारित हो चुका है कि अब एक दिन की हाजिरी के लिए मजदूरों को 50.4 CFT मिट्टी काटना होगा। जाहिर बात है कि मेहनत कम करना होगा। आंकड़ों की तुलना करें तो पहले से 45% कम मेहनत पर ही एक दिन की हाजिरी निकल जाएगी। इस प्रकार मजदूरों के पूर्व की तुलना में 1.5 गुना अधिक तक भुगतान होने की संभावना बन गई है। हेमंत सोरेन सरकार लगातार इसके लिए केंद्र से संपर्क में थी और इन्हीं प्रयासों के आधार पर यह सफलता मिली है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने भी इस मामले में राज्य सरकार के पक्ष को सुना और झारखंड की दावेदारी को लेकर सकारात्मक रुख अख्तियार किए रहे। 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। सदन के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। क्या बिना नेता प्रतिपक्ष के चलेगा सदन? 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आहूत है। लिहाजा रविवार 23 फरवरी को सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों में बजट सत्र की रणनीति बनाने को लेकर दिन भर घमाघमी रही। इस घमाघमी के बीच भी भाजपा की ओर से अपने विधायक दल का नेता घोषित नहीं किया गया। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी बिना नेता प्रतिपक्ष के चलेगा? भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता और पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी की उपस्थिति में हुई। विधायक दल की बैठक के बाद भी पार्टी के वरिष्ठ विधायक इस सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं थे कि आखिर विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कब होगी। उन्होंने कहा कि सही समय आने पर पार्टी नेतृत्व नेता, प्रतिपक्ष और सचेतकों के नाम घोषित कर देगी। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि अभी तक हमारा नेतृत्व चुनाव और अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्त था। कब जल्द ही पर्यवेक्षक आएंगे और नेता विधायक दल की चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए वरिष्ठ विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि एक भी वादे हेमंत सरकार पूरी नहीं कर रही है और भाजपा सत्र में इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए बाध्य करेगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक संपन्न हुई।
बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी सहित विधायक सीपी सिंह, राज सिन्हा, नागेंद्र महतो, नीरा यादव, सत्येंद्र तिवारी, शशि भूषण मेहता, नवीन जायसवाल, मनोज यादव, अमित यादव, मंजू कुमारी, रागिनी सिंह, पूर्णिमा दास, शत्रुघ्न महतो, प्रदीप प्रसाद, रोशन लाल चौधरी, उज्ज्वल दास, देवेंद्र कुंवर, प्रकाश राम उपस्थित रहे। अलग अलग वजहों से चंपाई सोरेन और आलोक चौरसिया बैठक में उपस्थित नहीं हुए। वरिष्ठ विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार जनादेश का लगातार अपमान कर रही है। सत्ता पाकर राज्य सरकार मस्त हो गई है और जनता परेशान है। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि अब तक नौकरी की परीक्षा ही केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती थी, लेकिन अब तो 10वीं की परीक्षाएं भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं। हेमंत सरकार पेपर लीक की सरकार बन गई है और पार्टी इस मुद्दे को सदन में उठाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है। बिना पैसे के ब्लॉक अंचल में कोई काम नहीं हो रहा। विधि व्यवस्था ध्वस्त है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। जमीन की लूट मची है। लाखों नौकरी देने का वादा कर सत्ता में आई सरकार 100-200 नौकरी देकर अपना पीठ थपथपा रही है। बेरोजगारी भत्ता 450 रुपए में सिलेंडर की चर्चा तक नहीं कर रही है। इन सभी मुद्दों को भाजपा प्रमुखता से सदन के अंदर और बाहर उठाएगी। तेलंगाना टनल हादसा को लेकर सरकार गंभीर। जरूरत पड़ी तो खुद जाकर मजदूरों को लाएंगे वापस, मंत्री इरफान अंसारी। तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल हादसे में झारखंड के गुमला जिले के 4 मजदूर भी फंसे हैं। सुरंग हादसे पर राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर गंभीर हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री होने के नाते वे भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे खुद तेलंगाना जाएंगे और अपने सभी मजदूरों की सुरक्षित वापसी राज्य में सुनिश्चित करेंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं और उन्होंने इस संबंध में उनके सचिव से भी बात की है और घटना की पूरी जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे खुद तेलंगाना जाएंगे और अपने मजदूरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेंगे। सत्तारूढ़ पार्टी के संयुक्त विधायक दलों की बैठक की जानकारी देते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में न तो विपक्ष है और न ही कोई मुद्दा है। भाजपा जो भी मुद्दे उठाती है वे सतही मुद्दे हैं। फिलहाल बजट सत्र के दौरान मुख्य मुद्दा यही है कि भाजपा विधानसभा में अपना नेता चुने। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष सदन में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।